दोस्तों, बचपन में हम लोगों ने कहानी जरूर सुनी होगी कि आलस ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब ये सवाल लेकर आप अलग अलग लोगों के पास जाते हैं कि मैं अपने आलस्य को कैसे ठीक कर सकता हूं, तो उनके पास वही जवाब है कि सुबह उठा करो, मन लगाकर पढ़ा करो, या दिल से फोकस किया करो, या बहुत कुछ समझ में नहीं आता है तो ये बोल देते हैं अरे कम सोया करो। अब मुझे नहीं पता है कि क्या आपको भी ऐसे ही उत्तर मिलते हैं, पर जहाँ तक मैं अपने सेशन में अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ तो उनका यही कहना होता है कि यही उत्तर उनको बार बार रिपीट होते हैं, कम सोया करो, जल्दी उठा करो। तो इसका क्या सही में आलस्य से कोई मतलब है? क्या यही आलस्य के कारण है या फिर कुछ और रीज़न है? ये सारे सवाल, ये सारे मिथ जो आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, उनका जवाब आपको इस कहानी से मिलेगा, जो आपको बताएगा कि एक्चुअल में आलस्य का रीज़न क्या है। क्यों एक आदमी आलसी हो जाता है, और अगर आप आलसी हो गए हैं तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। एक आदमी था जो अपनी इसी आलस्य से परेशान था। इसी परेशानी में वो एक स्वामी के पास गया। स्वामी के पास जाकर बोलता है कि स्वामी जी, मुझे आलस्य है और इसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें और कुछ ऐसा बताएं ताकि मैं अपने आलस्य को ख़त्म कर सकूँ। स्वामी ने उनसे पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि तुम आलसी हो? उन्होंने बोला गाँव वालों ने। स्वामी उनसे फिर से पूछते हैं, मुझे साबित करो कि तुम आलसी हो। मुझे इस पर साबित करने की क्या ज़रूरत है? मुझे पता है कि सुबह उठने से मेरा हेल्थ अच्छा होगा, सुबह एक्सरसाइज करने से मेरा हेल्थ भी सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी मैं सुबह नहीं उठता हूँ। ये मेरा आलस्य है। ये सुनकर स्वामी जी बोले कि आलस्य का सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। इसका मतलब आपने कभी आलस्य को समझा ही नहीं। उसने बोला आलस्य को भी समझने की ज़रूरत है। उसने बोला बिल्कुल आलस्य को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आलस्य दो रीज़न से होता है, एक आपका शारीरिक और दूसरा आपका मानसिक। अगर आप शारीरिक आलस्य की बात करते हैं तो हम अपने शरीर में जिस तरह का खाना डालते हैं, जो तरह का भोजन करते हैं, हमारा शरीर वैसा ही रिएक्ट करता है। अगर हम कचरा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर का जो सिस्टम होगा वो उसी तरह से कचरे की तरह स्लो हो जाएगा। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर का जो सिस्टम होगा उसी तरह से फास्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपके पास अच्छी कंपनी की गाड़ी है तो आप उसमें अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल डालते हैं। अगर आपके पास ख़राब कंपनी की गाड़ी है तो उसमें नॉर्मल पेट्रोल डालते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी हो या ख़राब हो, उसमें दोनों घटिया या फिर मिलावटी पेट्रोल डालेंगे तो आपका सिस्टम भी धीरे धीरे करके सड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो आलस्य की एक वजह है आप कैसा खाना खाते हैं। जैसा आप खाना खाएंगे आपका शरीर वैसा ही रिएक्ट करेगा। दूसरी वजह आप कैसा बैठते हैं, आप कैसा सोते हैं, आप कैसा चलते हैं। अब ये सुनकर उस आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि सर चलने, बैठने और सोने से आलस्य का क्या मतलब? बोला बिल्कुल मतलब है, और मैं बताता हूँ कैसे मतलब है। उन्होंने कहा आपने क्या कभी बुद्ध की मूर्ति या प्रतिमा देखी है? दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि आपने कहीं बुद्ध की मूर्ति देखी है? वो जब भी बैठते हैं स्ट्रेट बैठते हैं, वो जब भी चलते हैं दोनों कदमों को ताल में लगाकर चलते हैं। अगर आपने भगवान बुद्ध की सोती हुई प्रतिमा देखी होगी तो वो हमेशा स्ट्रेट और सीधा ही सोते हैं, और एक निश्चित कहते हैं निश्चित पोज बनाकर वो अपनी निद्रा को पूरा करते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आप कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो अंदर का जो आलस्य है, जो शारीरिक आलस्य है, वो ठीक हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल। तीसरा कारण उन्हें आलस्य का ये बताया है कि आप सुबह उठते हैं कि नहीं। ये सुनकर वो आदमी बोला कि हाँ, यही रीज़न है, यही रीज़न है, इसी से मैं परेशान हूँ। बोला कि रुको, अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो इसका रीज़न सुबह ना उठना नहीं है, बल्कि इसका रीज़न है कि आप रात में कितने बजे सोते हो। यहाँ तो टाइम का ही नहीं पता, कब आपके हाथ में फ़ोन आता है 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1 बज जाते हैं, और फिर जब आप सुबह लेट से उठते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत आलस्य है, अरे बहुत आलस्य है। अब पुराने ज़माने में जाइए, लोगों के पास एक प्रॉपर टाइम था। पुराना ज़माना छोड़ दीजिए, आज भी गांव में लोग 7 या 8 बजे तक खा पीकर आराम से सो जाते हैं, सुबह 4 या 5 बजे उठ जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अरे बाप रे, आप इतना सुबह सुबह कैसे उठते हैं? क्योंकि वो सवेरे और जल्दी सोता है। वो जल्दी सोता है इसलिए जल्दी उठता है। लेकिन जब हम लोग अपने मोबाइल पे हाथ लेकर 1 या 2 बजे तक मोबाइल चलाते रहेंगे तो जल्दी उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना कहकर वो स्वामी बोलते हैं ये तो तुम्हारे आलस्य के शारीरिक कारण थे। अब कुछ मानसिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से आप आलसी हो जाते हैं। बोले मानसिक कारण? बिल्कुल हाँ,
मानसिक कारण। और अगर आपको अपने इन तीनों तरह के आलस्य को ठीक करना है तो आपको इससे पहले अपने मानसिक आलस्य को ठीक करना पड़ेगा। और दोस्तों, हम लोग हमेशा बात करते हैं शारीरिक आलस्य की, हम लोग कभी बात ही नहीं करते कि आपका मानसिक आलस्य भी एक आलस्य है जो इन तीनों पर भारी होता है और जिसकी वजह से आप प्रभावित होते हैं। मानसिक आलस्य का जो पहला कारण है वो है आपका विश्वास। बहुत लोगों को लगता है कि यार मैंने ये काम पहले शुरू किया था, चाहे पढ़ाई हो या फिर कहीं पे जॉब हो या फिर कहीं पे आना हो या फिर कहीं पे जाना हो या फिर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं या फिर अपने अकेले रूम में बैठकर आप किसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि 2 या 3 महीने पहले जो मैंने स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया था, जो सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की थी, वो तो उस समय हो नहीं पाया। उस समय नहीं हो पाया तो अभी कैसे होगा? तो माय डियर फ्रेंड, ये विश्वास होता है जो आपको वहां से यहां पहुंचाता है। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो सचमुच आपका इस बार भी नहीं होगा। और इसी विश्वास की कमी से लोग अपने आप को थोड़ा सा संकुचित कर लेते हैं, थोड़ा सा दबा लेते हैं। उनको लगता है कि जब पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार कहां से होगा। तो ये विश्वास जैसे ही आपका डगमगाता है, आपके अंदर का आलस्य आपके ऊपर हावी होता है और आपको बोलता है कि अरे इसे रहने दो। और यही सोचकर फिर हम लोग को लगता है कि अरे मेरे को तो आलस्य आ गया है, मैं तो आलसी हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। दूसरा है छोटी सोच वाले लोग। अक्सर हम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं या उनके साथ बैठ जाते हैं जिनकी सोच ही कुछ इतनी छोटी होती है जो आपको भी छोटा 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 सोचने पर मजबूर कर देती है। और आपको भी लगता है कि नहीं, जो आदमी बोल रहा है वो सही बोल रहा है, या यूँ कहें कि हम लोग दूसरे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वैसे लोगों को फॉलो करते हैं जो हमेशा आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा, ऐसी ऐसी लॉजिकल बातें बताएगा जो आपको लगता है अरे नहीं, उसने तो सही बोला है, उसने तो सही किया। ये होता है आलस्य का दूसरा कारण कि आप किस तरह की सोच वाले व्यक्ति से मिलते हैं। तीसरे कारण को जवाब देते हुए स्वामी बोलते हैं, मान लो कि तुम एक जंगल में जा रहे हो और जंगल में खो गए, तुम क्या करोगे? व्यक्ति बोलता है मैं रास्ता खोजने की कोशिश करूंगा। स्वामी बोलते हैं फिर भी तुम्हें रास्ता नहीं मिला तो? वो आदमी बोलता है मैं फिर और खोजूंगा। स्वामी ने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुम जब जंगल में रहते हो, तुम्हें रास्ता नहीं मिलता है तो तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होता है वहां से जाने का। तुम आराम से थोड़ी ना सो जाते हो, अरे मैं जंगल में खो गया, मुझे रास्ता नहीं मिला, मैं आराम से सो जाता हूं। स्पष्टता, अगर आपको स्पष्टता होगी तो आपको आलस्य भी नहीं होगा। अगर आपको स्पष्टता नहीं होगी तो आपके पास आलस्य का भरमार होगा। आप जंगल में खो जाते हैं, खोने के बाद हम शांत से थोड़ी ना सोते हैं, हम रास्ता खोजते हैं। और जब आप रास्ता खोजते हैं तो कोई आदमी आपको कह नहीं सकता कि आप आलसी हैं। इसलिए हमें विकल्पों से ज़्यादा अपनी स्पष्टता पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप पास नंबर ऑफ विकल्प होंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, छोड़ देंगे, अरे छोड़ो मेरे पास तो ये है, ये नहीं तो ये होगा, वो नहीं तो वो होगा। और इसी चक्कर में हम आराम से बैठ जाते हैं और स्पष्टता नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग आलसी हो जाते हैं। दूसरा, वो बोलते हैं अगर आपके पास काम करने की कोई वजह नहीं है तब भी आप आलसी हो जाते हैं। ये मानसिक आलस्य का चौथा कारण है। उन्होंने बोला कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है, आप जा रहे हैं, रास्ते में बहुत दूर चल लिए और थक गए, थक कर आप बैठ गए, थोड़ी देर सोचते हैं आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद पता चला कि कुछ दूर से कुछ जंगली कुत्ते भौंकते हुए तेजी से आ रहे हैं। आप क्या करेंगे? आराम से बैठे रहेंगे? नहीं, आप चाहे कितना भी थके हो, आप पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत लगाकर जोर से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वहां से नहीं भागेंगे तो आपकी जान आफत में पड़ सकती है। तो आपके पास करने की कोई वजह होनी चाहिए। आप थक गए, थक कर आराम कर रहे हैं, आपकी कोई वजह नहीं है, आप आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि अगर मैं थक कर बैठ गया हूं और अगर मैं दौड़ूंगा नहीं तो ये कुत्ते मुझे काट लेंगे या फिर मुझे मार भी सकते हैं, तो करने की वजह होनी चाहिए। तो अगर आपको अपने शारीरिक आलस्य पे कंट्रोल करना है, शारीरिक आलस्य को जीतना है, तो सबसे पहले आपको इन मानसिक आलस्य पर काबू करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इन शारीरिक और मानसिक आलस्य में से भी आपको भी किसी भी तरह का कोई संदेह है तो हमें जरूर बताइएगा। और आने वाले टाइम पर मैं आपके सामने और भी बहुत सारे मिथ लेकर आने वाला हूँ, जिसकी वजह से हम लोग ना जाने कितने सालों से और कितने टाइम से
कुछ वैसे ही पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को करते आ रहे हैं और बिना सोचे समझे भीड़ में चले ही जा रहे हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।